वासु और इंदु आज काफी समय बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ वासु के एक दोस्त को प्यास लगी थी, लेकिन उसके कमरे में पानी का घड़ा भी खाली था, जिससे वो पानी लेने के लिए वासु के घर में आने लगता है। अंदर वासु और इंदु एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे कि तभी वासु का दोस्त बाहर से उसको आवाज लगाता है, जिससे इंदु को कुछ होता है और वासु बाहर जाकर दरवाजा खोलता है, जिसकी आंखें समुद्र की तरह नीली हुई थी। वासु का दोस्त उसे देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वासु की ड्यूटी के दौरान जब भी उसे कुछ होता था, इंदु उसे घर बैठे ही महसूस कर लेती थी, और जब वासु गाँव में पहुंचा था तब भी इंदु को महसूस हो गया था कि उसका वासु आ गया है। वासु उस दिन पूरे 6 महीनों बाद घर लौटा था, जिससे इंदु नहीं चाहती थी कि अभी कोई उनके बीच में आए। और जब इंदु को पता चला कि वासु के साथ उसके दोस्त भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तो इंदु तो उसी वक्त से उसके दोस्तों को देखकर गुस्सा हो गई थी। और रात को जब वासु और इंदु करीब आने लगे थे, उसी टाइम वासु के दोस्त ने बाहर से आवाज लगा दी, जिससे इंदु के साथ साथ वासु को भी पता नहीं क्या हुआ, जिससे उसने इतने गुस्से में दरवाजा खोला और उसकी आंखें भी नीली हो गई। ये सब देखकर वासु का दोस्त जल्दी से वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास चल जाता है। शिवा कोई पैदाइशी भिखारी नहीं है। कॉलेज टाइम में जब शिवा के घुटने पर कबड्डी खेलते हुए चोट आई थी, तो एक चारू नाम की लड़की जो शिवा की कबड्डी टीम को भी सपोर्ट करती थी, उसी ने शिवा के घुटने पर पट्टी लगाई थी, जिसके बाद से शिवा चारू को पसंद करने लगा था। क्लास में भी वो उसे ही देखता रहता था, जिसे चारू की दोस्त तो नोटिस करती थी, लेकिन चारू उस पर तब भी ध्यान नहीं देती थी, जिससे अब शिवा भी हार मान चुका था। फिर एक दिन जब चारू से अपनी बुलेट बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो सामने से एक लड़का चारू को इम्प्रेस करने के लिए उसकी बाइक स्टार्ट करने आ गया, लेकिन वहाँ उससे बाइक स्टार्ट नहीं होती, जिससे चारू और उसकी दोस्त उस लड़के पर हंसने लगी। ये सब सामने से शिवा भी देख रहा था, और वही चारू के पास आकर उसकी बाइक को स्टार्ट करता है। और इसके अगले दिन से तो चारू खुद क्लास में शिवा को लाइन मारने लगी थी। क्लास में दोनों की नजरें बस एक दूसरे पर ही रहती थी। कॉलेज में एक और लड़का भी है जो चारू को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो लड़का चारू को प्यार की नजर से नहीं बल्कि बुरी नजरों से देखता रहता है। लेकिन वो मलेश नाम का लड़का चारू को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अब चारू भी शिवा के साथ रिलेशन में थी। क्लास में मलेश की इस हरकत से पूरे कॉलेज में चारू का मजाक बनकर रह गया था। जो बात जब चारू के लवर शिवा को पता चली, तो वो मलेश को अच्छा सबक सिखाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब चारू घर पर अकेली थी, तो उसने शिवा को अपने घर पर आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए बुलाया था। लेकिन पढ़ाई के बीच ही वो दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, जिसके बाद से उनको रोज रोज की आदत लग गई थी, तब चाहे वो कॉलेज में हो या कहीं बाहर। फिर एक दिन रात को रोड पर शिवा और उसके कई दोस्त चारू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उनके पास पुलिस की कैंपर आकर रुकती है, और जो पुलिस वाला वहाँ गाड़ी से बाहर निकलता है वो और कोई नहीं बल्कि चारू का पापा था। चारू खुद तो वहाँ पर छिप रही थी, लेकिन उसके पापा शिवा और उसके दोस्तों को स्टेशन में ले रहे थे। लेकिन उसी वक्त चारू अपने पापा को कॉल करके उन्हें सब बता देती है कि ये सब मेरी ही बर्थडे पार्टी में थे, और उन्हें बोलती है कि प्लीज इन्हें छोड़ दो, जिससे चारू के पापा भी अपनी इकलौती बेटी की बात को मानते हुए उन सबको वहाँ से छोड़ देते हैं। आज चारू के पापा की रात की शिफ्ट थी, जिससे चारू शिवा को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है, और शिवा भी वहाँ चल जाता है, जहाँ जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन शिवा अभी चारू के पापा के बारे में कुछ नहीं जानता। अब उस रात के बाद अगले दिन क्लास में बैठकर भी उन दोनों के मन में अभी भी वो वाला मैच ही चला हुआ था, और दोनों अपने पेन के साथ इशारों इशारों में ही वो मैच खेल रहे थे। उन दोनों के दोस्त भी ये सब बड़े गौर से देख रहे थे। जिसके बाद शिवा का दोस्त उन दोनों को शांत करवाने के लिए एक खेत में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं। फिर आज रात फिर से चारू के पापा की नाइट ड्यूटी थी, जिससे चारू शिवा को कॉल करके अपने पास बुला लेती है, और दोनों वहाँ पर फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन अब जो मैच इतने दिनों से उन्होंने खेले थे, उसका रिजल्ट भी अब चारू के पेट में आ गया था। चारू प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इससे शिवा और चारू दोनों खुश ही थे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब जल्द ही वो दोनों शादी भी कर लेंगे। लेकिन एक दिन जब चारू घर पर थी, उसके आगे असली मुसीबत तो तब आती है। दरअसल उस कॉलेज वाले मलेश नाम के लड़के ने शिवा और चारू की फिजिकल होते हुए वीडियो चारू को भेजी थी, जिसे देखकर चारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारू मलेश को कॉल करके वीडियो डिलीट करने को बोलती है, लेकिन मलेश उसको पुल के नीचे मिलने के लिए बुलाता है। चारू पुल के पास शिवा के साथ पहुंच गई थी। उसने शिवा को उस वीडियो के बारे में बता दिया था, जिससे वो दोनों काफी परेशान थे। चारू शिवा को पुल के पीछे छिपने के लिए भेज देती है, और अब वहाँ मलेश भी आ गया था। रॉय दिन भर स्कूल को बंक करके बस अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन मस्ती मारता रहता था। जब ये बात उसकी माँ को पता चली कि उसका बेटा दिन प्रतिदिन पढ़ाई में कमजोर होते जा रहा है, तो उसकी माँ उसकी ट्यूशन लगा देती है। रॉय अपनी माँ को तो मना नहीं कर सकता था, जिससे वो ना चाहते हुए भी ट्यूशन पढ़ने अपनी टीचर के घर चल जाता है। लेकिन वहाँ उसकी टीचर खुले बाल करके बैठी थी, जिससे वो डर कर घर चल गया और अपनी माँ को बोल दिया कि वो टीचर चुड़ैल है, किसी और जगह पर मेरी ट्यूशन लगवा दो। अगले दिन जब रॉय बाहर घूम रहा था, तो वहाँ उसकी ट्यूशन टीचर उसे पहचान लेती है और रोज ट्यूशन आने को बोलती है। फिर शाम को रॉय भी ट्यूशन पढ़ने टीचर के घर चल जाता है, लेकिन टीचर घर पर नहीं थी, इसलिए टीचर के घर वाले उसे वहीं बैठा कर रखते हैं। कुछ ही दिनों में अब रॉय को भी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ना अच्छा लगने लगा था। उसकी ट्यूशन टीचर भी उसके साथ एक दोस्त की तरह रहने लगी थी। फिर एक दिन टीचर और रॉय को उसके दोस्त साथ में देख लेते हैं, जिससे उसके दोस्त भी अब उसे भाभी भाभी बोलकर चिढ़ाने लगे थे। हालांकि ऐसा कुछ असलियत में नहीं था, लेकिन इससे अब रॉय भी सचमुच में टीचर को पसंद करने लगा था। लेकिन अब उसकी टीचर की जॉब लग गई थी और वो मालदीव्स जाने वाली थी।